एक चीज ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चों ने जिस नाम से इस मीटिंग को ज्वाइन किया है उसमें ना तो उनका सही नाम है और ना ही उनकी यूआईडी है। तो आप लोग जो अपना जूम अकाउंट है, क्योंकि जूम अकाउंट आप ही को यूज करना है और वो आपको थ्रू आउट द ईयर या जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो तब तक आप लोगों को इसी मोड पे करनी है। तो इसलिए आप लोग अपनी जो जूम आईडी है उसमें आप लोग अपनी यूआईडी के 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट्स और अपना नाम रखिए सभी लोग। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। चलिए आप लोग, अब ऐसा है कि अभी आप लोग चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिखिए, हम लोग कंसंट्रेट करते हैं अपनी क्लास पे। आज की जो इसकी रिकॉर्डिंग है मीटिंग की वो मैं बाद में पोस्ट भी करूंगा गूगल क्लासरूम पे। अभी आप लोग सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो वेलकम टू दिस फोर्थ लेक्चर ऑफ फर्स्ट पेपर। जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी किया है कि पहले मैं जो पिछला असाइनमेंट था उसको डिस्कस करता हूं बहुत ही शॉर्ट में। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 माइनस 3i। तो हम जानते हैं कि जो x प्लस आई वाई है, तो x प्लस आई वाई का जो इमेजिनरी पार्ट है वो y होता है, केवल y। तो यहाँ पर, और आप साइन पे भी मत जाइए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर 1 माइनस 3i का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो -3 होगा। बहुत ही ऑब्वियस है। अब y के प्लेस पर आप कंपेयर अगर करेंगे इसको x प्लस आई वाई से, तो y इज -3। जो दूसरा क्वेश्चन था, which of the following is incorrect। इसमें कुछ बच्चों का मेरे पास का मैसेज भी आया कि सर ये सही नहीं लग रहा है। एक्चुअली थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखना चाहिए। क्वेश्चन में ये कहा गया था which of the following is incorrect, जबकि कुछ बच्चे ढूंढ रहे थे कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट एक्चुअली ये तीनों हैं। मॉड z और मॉड माइनस z वो हमेशा इक्वल होते हैं अगर z हमारा x प्लस आई वाई है। सॉरी, if z is x plus iy, then minus z will be minus x minus iy। और अगर हम लोग मॉडुलस इसका दोनों का फाइंड करेंगे तो दोनों के मॉडुलस में जब हम माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए z और माइनस z दोनों का मॉडुलस सेम है। फिर इस क्वेश्चन में माइनस नेगेटिव ऑफ मॉड z इज लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। देखिए बहुत सिंपल है, अगर हम लोग यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड करेंगे तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हम लोग केवल अदर साइड में लिखें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है? वेरी ऑब्वियस दैट दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर बिकॉज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और हियर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर से ग्रेटर होगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो भी ग्रेटर ही रहेगा। तो और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल कब होंगे? जब x को 0 ले लिया जाएगा। तो ये दोनों साइड्स मतलब x भी 0 y भी 0 दोनों 0 है, तो दोनों साइड्स इक्वल भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मॉड ऑफ नेगेटिव ऑफ मॉड, ये मॉड ऑफ z इज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। और अगर हम नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे तो वो अदर साइड चला जाएगा। सिमिलरली मॉड ऑफ -2 का जो मॉड होगा, मॉड ऑफ -2 दैट विल बी 2। and mod of 1 plus I is square root of 1 square plus 1 square means square root of 2। तो 2 और square root of 2 में obviously 2 is greater। so ये तीनों करेक्ट हैं। इसलिए अगर इनकरेक्ट की बात करेंगे then the right answer will be none of these। then the next question was argument -1 plus I square root of 3 -1 प्लस आई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर हम लोग इसके आर्गुमेंट की बात करें, पहले हम लोगों को इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना होगा। r cos थीटा प्लस i sin थीटा। Now if we compare the real and imaginary parts, we get r cos theta as -1 and r sin theta
r sin theta will be square root of 3. So now squaring and adding, we get r as square root of, squaring and adding, we get 1 plus 3, 4, square root of 4. So here we get r as 2, and then अगर हम लोग r की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करते हैं तो 2 वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा आपका, cos थीटा will be -1/2 और sin थीटा will be √3/2. अब आपको ये सोचना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू मिलेगी आपको। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है cos थीटा नेगेटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये वैल्यू मिलेगी। और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आपको, अगर आप tan थीटा भी फाइंड कर लें तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 2π/3। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 2π/3। और ये प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज है -π से +π के बीच में, -π से +π के बीच में। So this 2π/3 very obviously this 2π/3 lies in this range also. So इसलिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है या आर्गुमेंट ऑफ -1 + i√3 है वो आपका 2π/3 होगा। तो ये क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेन क्वेश्चंस जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, कुछ बच्चों ने गलतियां की थी। अब हम लोग आज की बात करते हैं, जो आज हम लोग का जो मेन फोकस है वो किस टॉपिक पे है। जी, De Moivre थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। तो De Moivre थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, आप सब हो सकता है कुछ बच्चों ने De Moivre थ्योरम इंटरमीडिएट में पढ़ा भी होगा, और बोर्ड के हिसाब से कुछ बोर्ड्स में है कुछ बोर्ड्स में नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर De Moivre थ्योरम की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट की बात बाद में करते हैं, पहले बेसिकली De Moivre थ्योरम को समझते हैं क्या है। तो उसके पहले तो एक हम लोग जानते हैं De Moivre है क्या। तो अब्राहम De Moivre एक मैथमेटिशियन है, और आप लोगों ने सर आइजैक न्यूटन का नाम सभी ने सुना होगा। तो ये उनके अच्छे फ्रेंड्स में से थे। बाकी एडमंड हेली और जेम्स स्टर्लिंग, अभी आप लोग धीरे धीरे जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग थर्ड ईयर में जाएंगे तो स्टर्लिंग फॉर्मूला आपको कई सारे मिलेंगे। तो ये तीनों फ्रेंड्स थे। और De Moivre का जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इनके पहले जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब बात होती थी तो वो बेसिकली रियल आर्ग्यूमेंट्स पे, जैसे cos π/3 की बात कर ली, या जैसे हम लोग cos थीटा प्लस i sin थीटा की बात करते हैं तो थीटा एक रियल आर्ग्यूमेंट है, थीटा रियल नंबर है। इन्होंने उसको जनरलाइज किया है, और De Moivre थ्योरम ने इसको जनरलाइज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो हम लोग De Moivre थ्योरम की अगर बात करें तो सबसे पहले जो De Moivre थ्योरम का जो बेसिक स्टेटमेंट है वो क्या है। देखिए, De Moivre थ्योरम का स्टेटमेंट है cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। जहां पर हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स पे नहीं जा रहे हैं, बेसिकली जो मेन De Moivre थ्योरम है उसी की बात करें। थीटा एक रियल नंबर है और n एक इंटीजर है। अभी आप लोग यही समझेंगे, यही जानेंगे n एक इंटीजर है और थीटा एक रियल नंबर है। एंड cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n इज cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। अगर इस थ्योरम को प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों ने। बेसिकली मुझे लग रहा है सभी बच्चों ने उनके सिलेबस में 11th में ही रहा होगा मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। अगर इसे हमें प्रूव करना हो, और वो भी n इंटीजर्स के लिए, तो डायरेक्टली n इंटीजर्स के लिए तो नहीं, लेकिन डायरेक्टली n इंटीजर्स के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ नेचुरल नंबर्स के लिए हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग अगर बात करें, अगर हम लोग बात करें कि n अगर नेचुरल नंबर्स हैं, सपोज n is 1, if n is 1 then we get cos theta plus i sin theta to the power 1 is cos theta plus i sin theta again. So n is equal to 1 रखने पर ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम लोग n is equal to k की बात करें, for n is equal to k we get suppose cos theta plus i sin theta to the power k whole power k, suppose it is equal to, माना कि ये इक्वल है cos k थीटा plus i sin k थीटा।
फिर हम लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करना होता है, अगर k किसी नेचुरल नंबर के लिए वो स्टेटमेंट सही है तो हम लोगों को ये प्रूव करना होता है कि वो k+1 के लिए भी सही है। तो यहाँ पर cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n में n के प्लेस पर हम लोग सीधे k+1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको फिर हम ब्रेक करेंगे, cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर k अलग कर लेंगे और cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर 1 अलग कर लेंगे, जहां पे cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर k की वैल्यू ये हम यूज करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, एक तरफ आ जाएगा cos k थीटा प्लस i sin k थीटा और दूसरे ब्रैकेट में सिर्फ ओनली cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब अगर हम लोग इसे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को एक तरफ मिलेगा cos k थीटा cos थीटा माइनस sin k थीटा sin थीटा, मींस cos a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ कि cos k प्लस आप करके देखिएगा cos k प्लस 1 थीटा बनेगा। सिमिलरली वी विल गेट sin k प्लस 1 थीटा। सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट व्हिच वाज अर्लियर ट्रू फॉर n equals 1, later on we assumed that this statement is true for n equals k also, and finally we have shown that this statement is true for n equals k plus 1 also. So ultimately हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिमिलरली अगर हम लोग कोई नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो वहां पर हम लोग, जैसे अगर हम लोग m लेंगे जो कि नेगेटिव इंटीजर होगा, i माइनस होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, तो या z माइनस कह सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर होगा, तो उस केस में हम लोग m को समथिंग माइनस n एज्यूम कर लेंगे, जहां पर n क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो अगेन हम लोग इसको यहाँ से m की वैल्यू यहाँ पर मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर m करेंगे, m की वैल्यू -n रखेंगे और फिर वहां पर हम लोग आसानी से, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलिए। जैसे हम लोग यहाँ cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर m करेंगे, m की वैल्यू -n है तो हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर -n। फिर हम लोग इसको लिखेंगे cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n और अगेन होल पावर -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n जो है, यहाँ पर n नेचुरल नंबर है, so we can directly use cos theta plus i sin theta to the power n as cos n theta plus i sin n theta, जो कि हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स के लिए पहले से ही प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग cos n theta plus i sin n theta यूज करेंगे और टू द पावर -1 मींस उसका रेसिप्रोकल लेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n, जहां पर m क्या है, m -n था, और ये आपको मिलेगा cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब इफ यू राइट 1 अपॉन cos, क्योंकि वहां पर पावर -1 भी था, ये पिछली स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर cos n थीटा प्लस i sin n थीटा टू द पावर -1 है, तो इसलिए अगर हम लोग cos n थीटा प्लस i sin थीटा n थीटा करने के बाद इसका रेसिप्रोकल लेंगे और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग को यही मिलने वाला है। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वल है cos नेगेटिव n थीटा प्लस i sin नेगेटिव n थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग -n की बात करें, -n क्या था, -n m था, सो अगेन वी गेट cos m थीटा प्लस i sin m थीटा। सो इस तरह से हम लोग इंटीजर्स के लिए, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं डी मायर थ्योरम। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार डी मायर थ्योरम, व्हाई द डी मायर थ्योरम इज सो यूजफुल, और हम लोग क्यों डी मायर थ्योरम को अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं, और आगे हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो आपका मेन टॉपिक है, आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के ट्रिग्नोमेट्री के कोर्स में करना ये है कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स पे, जैसे ये थीटा अभी रियल नंबर है और इतना ही नहीं, n जो आपने लिया है वो इंटीजर है, जो पावर है वो नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर है, इसे भी आपको जनरलाइज करना है, उसे आपको फ्रैक्शनल में, यानी कि अगर आप पावर 2/3 या 1/2 में ले जाना चाहें और थीटा को कॉम्प्लेक्स नंबर करें तो आपको इसे जनरलाइज करना है, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स पे ले जाना है। तो अगर हम लोग यूजेस की बात करते हैं डी मायर थ्योरम की,
तो एक सबसे बहुत ही कॉमन सा जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो ये है, जैसे सपोज करें कि हम लोगों को 1 प्लस आई टू द पावर 3 करना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसको सीधे a प्लस बी का होल क्यूब करके कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी करके। अगर यही पावर 30 हो जाएगी तब तो भी चलिए माना थोड़ी देर के लिए कि हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करने की कोशिश करें। लेकिन डे मॉयर थ्योरम होने के बाद अगर हम लोग इफ वी गो फॉर बाइनोमियल थ्योरम या फिर कुछ और करने की कोशिश करते हैं, वो सही नहीं है। करेंगे कैसे, देखिए डे मॉयर थ्योरम किस पे एप्लीकेबल होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, इसके लिए अप्लाई होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बेसिकली इसको 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में चेंज करें, जैसा कि मैं आपको पिछले 2 टर्म से सिखा रहा हूँ, यानी कि आप इसको लिखिए r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर हम लोग इसको करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये बन रहा है cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, ये बन रहा है cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 बन रहा है। अगर हम लोग 1 प्लस आई की बात करते हैं, अब अगर 1 प्लस आई की होल पावर 30 करेंगे तो इस पूरे की होल पावर 30 लेंगे हम लोग और ये बन जाएगा 2 टू द पावर हाफ होल पावर टू द पावर 30, इट विल बिकम 2 टू द पावर 15। और साथ ही साथ में ये 30 आपका देखिए क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 30। ये 30 आपका अंदर आ जाएगा, एंगल में मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा cos 30 इंटू पाई बाई 4 प्लस आई साइन 30 इंटू पाई बाई 4। और यहां से आपको कुछ नहीं, 30 पाई बाई 4 की वैल्यू आपको सिंपली आप ये बन जाएगा 15/2, फिर इसको 2 पाई प्लस समथिंग या 4 पाई प्लस समथिंग, इस तरह से आप करके और फाइनली ये वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। और इन वैल्यूज को पुट करने के बाद में आप डायरेक्टली 1 प्लस आई टू द पावर 30 की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक तो ये आपने यहाँ पर एक एप्लीकेशन, ये हम लोग अगर बात करें बेसिकली एप्लीकेशन क्या है डे मॉयर थ्योरम की, तो एक तो ये बहुत ही बेसिक सी एप्लीकेशन है कि अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की होल पावर समथिंग, जैसे यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर लिया है, अगर हम नेगेटिव पावर लेते तो नेगेटिव पावर के लिए हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम में और भी ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। तो बेसिकली हम लोग वहां पे बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं, मॉड x लेस देन 1 होता है, कंडीशंस होती है बाइनोमियल थ्योरम की अगर नेगेटिव पावर हो जाती है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम के साथ में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो ये थी इसकी पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन पे हम लोग आते हैं और दूसरी एप्लीकेशन पे आने के पहले अब मैं आपको जो पावर n है इसको जनरलाइज करूंगा। जैसे कि अभी तक हम लोग देख रहे थे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, जहां पर मैंने क्या बात की थी कि n क्या है, n मैंने बोला था कि n एक इंटीजर है, ज़ेलेन। जो ज़ेलेन है ये सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यूज किया जाता है और इसका शॉर्ट में हम लोग z यूज करते हैं। तो बेसिकली कुछ ऑथर्स i लिखते हैं, कुछ लोग z भी सिंबल यूज करते हैं। तो n एक इंटीजर था, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर। हम लोगों ने डे मॉयर थ्योरम को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव भी किया है, पहले पॉजिटिव इंटीजर के लिए फिर नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। लेकिन जहां तक जनरलाइजेशन की बात है तो हम लोग बात करेंगे कि अगर फ्रैक्शनल पावर्स हैं तो क्या होगा और उससे हम लोगों को क्या हेल्प मिलने वाली है आगे चल करके। तो देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार ये लास्ट स्टेप एक बार दोबारा से बता दीजिए सर, ये लास्ट स्टेप 2 की पावर 15 वाला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए 1 प्लस आई टू द पावर 30 इट इज, एंड यहाँ तक क्लियर है। 1 प्लस आई इज आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां पर थीटा पाई बाई 4 हो गया और आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। ये क्लियर है? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें अगर हम लोग 1 प्लस आई टू द पावर 30 करेंगे तो जो हम लोगों ने 1 प्लस आई को लिया है √2 cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 होल पावर 30। क्लियर? क्लियर इज इट? यस सर, यस सर। हाँ साधना, ओके। तो यहाँ पर देखिए अगर होल पावर 30 कर रहे हैं तो देखो ये हो जाएगा 2 टू द पावर हाफ होल पावर 30, तो कितना हो जाएगा 30/2, 2 टू द पावर 30/2, 30/2 विल बी 15। क्लियर सर? हाँ, और बाकी क्या बचा, cos किस तरह से, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितनी है 30, है ना? यस सर। और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n कितना होता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा।
एग्जैक्टली cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, वेरी गुड। अब यहाँ पर अगर आप लोग डोंट डू दिस, सिद्धार्थ आपको अभी मैं यहां से मीटिंग से हटा रहा हूं तुरंत। सिद्धार्थ म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि फ्रैक्शनल अगर हम लोग नंबर्स लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं सपोज, या मैं एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहा हूं, जैसे सपोज करते हैं कि हम लोग को 1 प्लस आई टू द पावर हाफ करना है। अब 1 प्लस आई टू द पावर हाफ की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, तो हम लोग कैसे करेंगे? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम लोग 1 प्लस आई टू द पावर हाफ की वैल्यू को सपोज करें कि इट इज z, तो अगर हम लोग को z फाइंड करना है तो हम लोग इफ वी टेक स्क्वायर बोथ साइड्स वी गेट z स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस i। और अगर हम लोग z स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस i करेंगे तो यहां से हम लोगों को z स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस i करने के बाद में एक 2 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, यानी कि यहां से हमको z की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो 1 प्लस आई टू द पावर हाफ की वैल्यू हमको एक में हम लोग को 2 वैल्यूज मिलने वाली हैं। सिमिलरली अगर हम लोग 1 प्लस आई टू द पावर, सपोज हम लोग वी आर डूइंग इट 3/2, तो हम लोग को कितनी वैल्यूज मिलेंगी? एनीबॉडी? 1 प्लस आई टू द पावर 3/2 की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 3 वैल्यूज मिलेंगी? नहीं, अभी भी अगर ना सपोज इट इज, हाँ यस, 2 वैल्यूज मिलेंगी। सपोज इट इज z, सपोज इट इज स्क्वायर करने पर, बिल्कुल सपोज इट इज z। अब इफ वी डू स्क्वायर बोथ साइड्स, इफ वी टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, हम लोग को मिलेगा 1 प्लस आई टू द पावर 3। और 1 प्लस आई टू द पावर 3 को हम लोग बायनोमियल से या डे मॉर्गन थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं पोलर में चेंज करके, तो अल्टीमेटली हम लोगों को 2 ही डिग्री की इक्वेशन मिलने वाली है। इसलिए बेसिकली यहाँ 3 पे नहीं जाएंगे, हम लोग देखेंगे इसका डिनोमिनेटर, इसका जो हर है डिनोमिनेटर वो क्या है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस हम लोगों को उतनी वैल्यूज इसकी मिलने वाली है। अब डे मॉर्गन थ्योरम यहाँ पर कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और उसके पहले एक छोटी सी चीज और आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करें कि 1 टू द पावर हाफ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 है, तो 1 टू द पावर हाफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो 2 वैल्यूज हैं, हालांकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 को केवल 1 कहा जाता है, लेकिन अगर हम लोग जनरल वैल्यूज की बात करें तो इसकी 2 रूट्स मिलती हैं। 1 रूट्स की अगर बात करें 1 और -1 मिलती है। 1 और -1 कैसे कहां पे होंगी? एक रियल लाइन पे, यहाँ 1 यहाँ -1। फिर अगर हम लोग 1 टू द पावर 1/3 की बात करें तो कोई बताएगा इसकी कितनी वैल्यूज होंगी और क्या होंगी? और क्या 3 एनीबॉडी? ओमेगा स्क्वायर 1। वेरी गुड, 1 ओमेगा स्क्वायर, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है, 1 ओमेगा स्क्वायर। 1 का मॉड कितना हुआ बताओ बेटा? मॉड ऑफ 1, वेरी गुड। मॉड ऑफ ओमेगा का मॉड 1, वेरी गुड। ओमेगा स्क्वायर का मॉड -1। मॉडुलस -1 कभी नहीं हो सकता है। 1 ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस भी 1 होगा। अगर आप लोगों को, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो उसका ओरिजिन से, यानी z = 0 से दूरी बताता है, डिस्टेंस बताता है। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर हम लोग एक सर्कल बनाएं और उस सर्कल का जो सेंटर है वो हम लोग ओरिजिन ले लें, z = 0 ले लें, सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन ले लें। और जैसे कि 1 टू द पावर हाफ किया तो 2 वैल्यूज आई, 1 और -1। वो दोनों वैल्यूज कहाँ हैं? इसी सर्कल पर हैं। फिर हम लोगों ने 1 टू द पावर 1/3 किया, उसकी 3 वैल्यूज आई, 1 ओमेगा स्क्वायर। 1 कहाँ है? यहाँ पे। अब बाकी रह गई 2 और वैल्यूज, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए एक बहुत आसान सी एक ट्रिक बता रहा हूँ। 360 डिग्री के 3 हिस्से करो, क्योंकि हम लोग 1 टू द पावर 1/3 कर रहे हैं, तो पूरे 120 यस 120 डिग्री। अच्छा, एक रूट जो एक वैल्यू 1 टू द पावर 1/3 की आ चुकी है वो 1 आ चुकी है। उसके बाद में क्या करेंगे कि ओरिजिन को सेंटर लेते हुए और 120 डिग्री पर, यानी यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लेंगे उसी सर्कल पे, और उसके बाद में फिर यहाँ से फिर से 120 डिग्री घूमते हुए एक और पॉइंट लेंगे, वो भी इसी सर्कल पे लाई करेगा। और बताइए यहाँ से फिर से हम 120 डिग्री पॉइंट लेंगे, कहाँ पहुंचेंगे?
जहाँ से वन शुरू पे किया था। कहाँ से वन पे शुरू किया था? स्टार्ट किया था वन वन जीरो पे। डिग्री बिल्कुल। वन पे। तो क्या होगा, 0 डिग्री पर। इसी सर्कल के ऊपर हमको 3 पॉइंट्स मिलेंगे और वो जो 3 पॉइंट्स हैं 1 ओमेगा स्क्वायर ही होंगे और साथ ही साथ में इन तीनों का जो मॉडुलस है वो जो और सर्कल पे लाई करेंगे बिकॉज तीनों का मॉडुलस 1 है। मॉडुलस 1 होने का मतलब उनकी ओरिजिन से जो दूरी है सबकी 1 है, तो सब ओरिजिन से एक बराबर दूरी पर है, मतलब अगर सर्कल बनाएंगे उस पे लाई करेंगे। अगर इसी तरह से 1 टू द पावर 1/4 करेंगे तो इसकी 4 वैल्यूज होती हैं, 1 -1 i माइनस आई। यस, तो एक काम करिए 1 पे आ जाइए, उसके बाद 360 के 4 हिस्से करिए, 360 डिग्री के 4 हिस्से करिए, कितना कितना हुआ? 90 हाँ यस, तो क्या करिए 1 से शुरू करिए, 90 डिग्री पे घूम जाइए, यहाँ पहुंच गए, राइट? जी। ये आपका आई होगा, दिस इज आई 1 आई, यहाँ से फिर 90 डिग्री घूम जाइए, यहाँ पहुंचेंगे, ये आपका -1 है, यहाँ से 90 डिग्री फिर घूमिए, यहाँ पहुंच जाएंगे, ये -i है और यहाँ से फिर 90 डिग्री घूमिए, यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर 1 पे पहुंच गए, जहां पर ये आपका रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी पार्ट। यस, तो i और -i प्योरली इमेजिनरी हैं, वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, 1 और -1 प्योरली रियल हैं, वो रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। और अगर आप लोग बात करते हैं कि 1 ओमेगा स्क्वायर, अगर उन तीनों को मिलाएंगे तो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज मिलेगा अगर आप उन तीनों को मिलाते हैं। और अगर आप 1 -1 i को इस तरह से सबको ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? स्क्वायर एक स्क्वायर मिलेगा। So this is the beauty of square. So this is the beauty of these roots of complex numbers. अभी हम लोग complex numbers में 1 की बात कर रहे हैं। 1 complex number है क्या? यस सर। यस सर। इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये प्योरली रियल है, बट लेकिन ये अभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही माना जाएगा, ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार अगर ये तो 1 की बात की मैंने, 1 की पावर 1/2 1/3, अगर हम लोग को 1 + i टू द पावर हाफ करने को कह दिया जाए, वो हम लोग वहां पर डे मॉर्गन थ्योरम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले 1 + i टू द पावर 1/2 को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लीजिए। हाँ, 1 + i टू द पावर हाफ, अगर हम लोग 1 + i को पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, इट विल बी √2 cos π/4 प्लस i sin π/4। हेलो सर। यस सर बैकग्राउंड वॉइस बहुत है सर, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, नहीं बाकी बच्चे सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। लक्ष्मी कटियार प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपका माइक ऑन है। नहीं, आप सभी लोग म्यूट कर लो, आपस में झगड़ा नहीं करिए, आपने सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें एक्सेप्ट मी। अब देखिए यहाँ पर ये आपका देखिए 1 + i को पोलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो √2 cos π/4 प्लस i sin π/4, और इस सॉरी इज दिस और इसकी पावर हम लोग ले रहे हैं, ये आ रही है 1/2, ठीक? अब देखिए ये आपका हो रहा है 2 टू द पावर हाफ, और 2 टू द पावर हाफ की पावर हाफ करेंगे, इट विल बी 2 टू द पावर 1/4, और यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएं। देखिए अगर आप लोग सीधे 1/2 को अंदर लेते हैं तो ये cos π/8 प्लस i sin π/8 होगा। हालांकि मैंने डे मॉर्गन थ्योरम आप लोगों को बताया था केवल इंटीजर्स के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि अगर फ्रैक्शनल पावर भी है तो भी आप लोग उसको उसी तरह से अंदर ले सकते हैं जैसे कि आपने इंटीजर्स के केस में लिया था। अगर आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ग्रुप में एक सिंपल से एक पेज पर लिख करके पोस्ट कर दूंगा। हालांकि अभी इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डे मॉर्गन थ्योरम का केवल स्टेटमेंट ही आप लोगों के कोर्स में है, ओनली स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन। तो फिलहाल अगर हम लोग ये पावर हाफ को अंदर लेते हैं तो कैसे लेंगे, और पहले क्या करेंगे? पहले देखिए cos ऑफ 2r पाई प्लस थीटा, ये कितना होगा? जहां पर r कोई भी इंटीजर ले लें, कोई भी इंटीजर, कोई बताएगा cos ऑफ 2r पाई प्लस थीटा कितना होगा? चलिए जब मैं जिससे पूछता हूँ, हाँ बताओ। यस cos थीटा।
cos थीटा, क्योंकि cos Cos ये हो गया, ठीक है, क्योंकि cos थीटा पीरियोडिक है, उसका पीरियड 2 पाई होता है, तो अगर आप लोग 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐड करते जाएंगे या माइनस भी करते जाएंगे, माइनस 2 पाई प्लस थीटा माइनस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई घूमने के बाद आप फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, उसी तरह से sin 2r पाई प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएगा, ये भी sin थीटा आ जाएगा, sin 2r पाई प्लस थीटा, इट विल बी sin थीटा, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि cos पाई बाई 4 की जगह हम लिखेंगे 2r पाई प्लस पाई बाई 4 और प्लस i sin 2r पाई प्लस पाई बाई 4 और इस पूरे की होल पावर, इस पूरे की होल पावर हाफ। अब इस तरह से एक तरीके से जनरल फॉर्म में चेंज करने के बाद में हम डे मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे और ये जो पावर हाफ है इसको अंदर ले आएंगे, तो इसको हम अंदर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2 to the power 1/4 और ये आपका बन जाएगा cos 1/2 करेंगे एंगल को, तो r पाई प्लस पाई बाई 8 प्लस i sin r पाई प्लस पाई बाई 8। अब आप लोगों को मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप लोग खुद ही ट्राई कीजिएगा। यहां पर अगर हम लोग r है, r की वैल्यू 0 ले लें, सपोज वी टेक r इक्वल 0, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 2 to the power 1/4, यहाँ ब्रैकेट में ले लेता हूँ 2 to the power 1/4 और उसके बाद हमको r की वैल्यू 0 लेने पर हम लोग को मिलेगा cos पाई बाई 8 प्लस i sin पाई बाई 8। नाउ इफ आई टेक r इक्वल्स 1 तो क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा cos पाई प्लस पाई बाई 8 प्लस i sin पाई प्लस पाई बाई 8, राइट। cos पाई प्लस पाई बाई 8 हो जाएगा AFT, यानी कि ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 8 माइनस i sin पाई बाई 8, ये हमको यहां से मिलेगा। तो इस तरह से r की वैल्यू 0 और 1 लेने पर हमको दो अलग अलग वैल्यूज मिले। अगर हम लोग इसमें r की वैल्यू को 0 ले रहे हैं और r की वैल्यू को 1 ले रहे हैं तो दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। सपोज कीजिए कि किसी ने r की वैल्यू को 2 ले लिया, सपोज आपने 2 लिया, r की वैल्यू को 2 लिया, अगर r की वैल्यू को 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 8 प्लस i sin 2 पाई प्लस पाई बाई 8 और cos 2 पाई हो जाने के बाद cos 2 पाई प्लस थीटा जब कर लेंगे तो वापस हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे cos पाई बाई 8 और sin 2 पाई प्लस थीटा करेंगे, फिर हम लोग sin पाई बाई 8 पे पहुंच जाएंगे। तो r इज इक्वल टू 2 लेने पर वही वैल्यू मिलेगी या मिल रही है जो हम लोग को r की वैल्यू 0 लेने पर मिल रही थी। इसी तरह से अगर हम लोग r की वैल्यू को 3 लेंगे तो हम लोग को वही वैल्यू मिलेगी जो r की वैल्यू 1 लेने पर मिल रही थी। या अगर हम लोग अगेन इफ वी टेक 2 3 4 5, अगर हम लोग r की वैल्यू को 4 लेंगे तो फिर रिपीटिशन होगा जो 2 पे मिल रही थी या 0 पे। और अगर हम लोग निगेटिव साइड में जाएंगे तो ऐसे वहां पर भी, मतलब अगर हम लोग r की वैल्यूज को निगेटिव इंटीजर्स लेंगे तो वहां पर भी हम लोगों को वही वैल्यूज दोबारा मिलेंगी। तो बेसिकली करते क्या है कि यहाँ पर r की वैल्यूज को 0 से स्टार्ट करके और 1 का मतलब क्या हुआ, हमें दो रूट्स मिलनी है। हम लोगों को जब हम लोग 1 प्लस आई टू द पावर 1/2 करेंगे तो हमको दो रूट्स मिलनी है इसकी, और दो रूट्स हम लोगों को जो मिलनी है, एक आप r इज इक्वल टू 0 से शुरू, हमेशा आप r इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे और जब तक आपके दो नंबर्स नहीं हो जाते वहां तक आप लिखते रहेंगे। और अगर कायदे से मैं एक्सप्लेन करूं तो सपोज आप लोग ये कर रहे होते कि 1 प्लस आई टू द पावर 1/3 कर रहे होते, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आप लोग यहाँ पर जब पूरा cos 2r पाई प्लस पाई बाई 4 सब लिखेंगे तो उसमें आप r की वैल्यू को 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे। ऐसा करने से आपको तीन अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। उसके बाद में अगर आप लोग 3 4 5 एटसेट्रा 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 लेते जाते हैं और निगेटिव में भी -1 -2, तो वहां पर क्या होगा, जो आप लोगों को r इज इक्वल टू 0 1 और 2 के लिए वैल्यूज मिल चुकी हैं, वही वैल्यूज आप लोगों को बार बार रिपीट होती हुई दिखाई देंगी, वही वैल्यूज आप लोगों को बार बार मिलेंगी। तो इसलिए अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज करें कि अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं x प्लस iy और उसकी पावर सपोज आपको m अपॉन n करना है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट यू कन्वर्ट इनटू द पोलर फॉर्म और ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसकी होल पावर m by n करेंगे, m by n कर लीजिए, r टू द पावर m by n सीधे हो जाएगा, वही रहेगा। इसमें आप क्या करिए, m को आप अंदर ले सकते हैं, ये आपका हो जाएगा cos m थीटा प्लस i sin m थीटा और अब आपका बचेगा 1 अपॉन n। जब आप 1 अपॉन n की बात करेंगे तो आप डायरेक्टली अंदर नहीं लेंगे। यहां पर मैं एक चीज फिर से क्लियर कर दूं, देखिए
यहाँ पर 2r पाई ऐड करने से क्या फायदा हुआ, क्या एडवांटेज मिली? देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पर 2r पाई ऐड कर लिया है तो हम लोग जहाँ पर r एक इंटीजर है तो हम लोग r को वेरी करा सकते हैं, और हम लोग को देखिए r की अगर हम लोग डायरेक्टली अगर यहाँ 1/2 को एंटर कर लेते, अगर हम लोग डायरेक्टली 1/2 को अंदर ले लेते डिमार्ड थ्योरम सीधे अप्लाई करके, तो हमको मिलता cos π/8 प्लस i sin π/8, केवल वो वैल्यू मिलती जो r इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। लेकिन आपको दो रूट चाहिए, तो आप लोगों को वो तभी मिल पाएंगे जब आप लोग इस तरह से जनरल वैल्यू के टर्म में आएंगे, या 2r पाई ऐड करके उसके बाद में आप 1/2 को या 1/3 जो भी है, जब आप उसको अंदर लेंगे डिमार्ड थ्योरम की हेल्प से, तब आप लोग r को बदल बदल के वेरी करा करा के सारी वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हम लोग करेंगे r टू द पावर m अपॉन n, और यहाँ पर 2r पाई तो नहीं ऐड कर सकते, r यूज हो चुका है, 2k पाई प्लस m थीटा, सिमिलरली प्लस i sin 2k पाई प्लस m थीटा, और पावर 1/n है, अब ये n अंदर आ जाएगा, और अब k जो है वो इंटीजर है। अब मैं पूछता हूं, चलिए गोविंद शर्मा, गोविंद शर्मा, गोविंद शर्मा। यस सर। हाँ यस सर। चलिए यहाँ बताइए कि जैसे k है, k एक इंटीजर है, तो हम लोगों को यहाँ एक्सप्रेस i y टू द पावर m अपॉन n की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, पहले तो ये बताइए, इसकी कितनी वैल्यूज मिलेंगी गोविंद? गोविंद शर्मा, एक्सप्रेस i y टू द पावर m अपॉन n की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? दो पार्टिसिपेंट्स ने हाथ उठाए हैं। चलिए आप गोविंद, ये अगर आपको नहीं समझ में आया था आपको तुरंत पूछना चाहिए था, ठीक है? आगे से ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ, ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं। प्रगति, प्रगति श्रीवास्तव। यस सर। हाँ बेटा, तुम्हारे शायद अभी लेटेस्ट वाले जो असाइनमेंट था उसमें फुल ऑन फुल मार्क्स थे ना? यस सर। हाँ चलो ठीक है, इसको बताओ यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यूज मिलेंगी एक्सप्रेस i y टू द पावर m अपॉन n की? सर n वैल्यूज। n वैल्यूज कैसे मिलेंगी? n वैल्यूज, हाँ कैसे मिलेंगी n वैल्यूज, क्या करना होगा हमको? एक्सप्रेस i y रेज टू द पावर m अपॉन n को अगर हम लोग z लेट करेंगे, फिर उसे दोनों तरफ n से नहीं, दैट इज ऑल राइट, बिल्कुल सही बता रही हो। लेकिन अभी जिस पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करें कि हम लोग को यहाँ से n वैल्यूज मिलती हुई दिखें, जैसे cos 2k पाई प्लस m थीटा अपॉन n प्लस i sin 2k पाई प्लस m थीटा अपॉन n, इस तरह से मिल रहा है डिमॉर्ड थ्योरम लगने के बाद। तो अब आगे क्या करें हम लोग, k की वैल्यूज को क्या लेट करें? सर 0 1 2 0 1 2, बस यहीं तक? सर और आगे भी कर सकते, बट फिर हमें बाद में वैल्यूज कहाँ तक जाएंगे? सर n तक। n-1। यस n-1। देखिए अगर n-1, यस ठीक है, n-1 तक जाएंगे। देखो बेटा प्रगति, अगर हम लोग n तक जाएंगे, n-1 क्यों? यस n-1 क्यों, बिल्कुल सही है, n-1 इसलिए। अच्छा बेटा एक काम करो प्रगति, r की जगह n प्लेस करो, ठीक है? अगर r की जगह n पुट करोगे आप तो क्या मिलेगा, 2n पाई मिल रहा है ना, यहाँ दिख रहा है cos के अंदर 2n पाई प्लस m थीटा अपॉन n मिल रहा है, n से n कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 पाई, पूरा 2 पाई बन जाएगा ना? जब आप k की जगह n रखोगे तो बन जाएगा 2 पाई प्लस m थीटा अपॉन n, मिला? यस सर। हाँ, और अगर हम लोग सीधे k की जगह 0 कर दें तो क्या मिलेगा, cos m थीटा। देखो मैं बता रहा हूँ, जब आप k की जगह 0 लोगे तो आपको मिलेगा cos m थीटा अपॉन n, ठीक? और अगर आप k की जगह n ले लोगे, यहाँ r नहीं है k है, आई एम सॉरी ये k है, तो अगर हम लोग k की जगह n ले लेंगे तो हमको क्या मिल रहा था, यहाँ पे 2n पाई और nn कैंसिल हो गया था, तो क्या मिल रहा था, cos 2 पाई प्लस m थीटा अपॉन n।
और cos 2π plus थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा। यस, cos थीटा। तो अगेन हम लोग को फिर से क्या मिला? cos m थीटा अपॉन n। तो हम लोग को वही वैल्यू मिलेगी जो सिमिलरली साइन के साथ होगा। तो जो k इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू मिल रही है, वही वैल्यू हम लोगों को k इज इक्वल टू n के लिए भी मिलेगी। क्लियर हो गया? यस सर। और इसके बाद जब हम लोग n+1, n+2 और आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को ये सारी वैल्यूज फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, जैसा कि पिछले केस में हो रहा था कि जैसे 0 और 1 रखने के बाद में अगर हम लोग 2 और 3 रख रहे थे तो फिर से वही वैल्यूज रिपीट हो रही थी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स इन जनरल बात करें, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर m/n करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आपको n वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस। तो एक डी मायर थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन ये थी। एक हम लोग और छोटी सी बात कर लेते हैं डी मायर थ्योरम की एप्लीकेशन की। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स की क्लास है सर। 12 बजे से टाइम हो गया। ओके ठीक है बेटा। तो मैं भी यहाँ पर इस क्लास को यही ओवर करता हूँ और इसका वीडियो भी मैं पोस्ट कर दूंगा और एक असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा 12:45 पे। यस सर। हाँ 12:45 पे आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। Okay, आप लोग ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा और उस असाइनमेंट को आप सभी लोगों को कंपलसरी है फिल करना। चलिए तो अभी की क्लास का सर आज का अटेंडेंस लिंक सर, अटेंडेंस लिंक अटेंडेंस के लिए मैं वही गूगल फॉर्म सबमिट करवाऊंगा ना आप लोगों से, गूगल फॉर्म भेजूंगा। ओके सर, ओके ठीक है, गूगल फॉर्म में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही करने हैं। चलिए, ऑल द Yes, बेस्ट। sir. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। Thank you sir. Thank you sir. मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। Thank you.